Good morning everyone. Today we are going to study tissues. आप लोग सोच ही रहे होंगे अगर टिश्यू होता क्या है। तो मैं उस टिश्यू की बात नहीं कर रही जो आप जाते हैं रेस्टोरेंट में और खाना खा करके बाद में एक पेपर लेते हैं जिसे आप लोग कहते हैं कि टिश्यू पेपर, है ना। मैं उस टिश्यू की बात ही नहीं कर रही। मैं उस टिश्यू की बात कर रही हूँ जो टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर होती है और प्लांट्स के अंदर होती है। हाँ, तो आज हम कौन से बेसिस पे पढ़ेंगे। सबसे पहले ना आपसे ना 1 मार्क्स में ना यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिश्यू होता क्या है, व्हाट इज टिश्यू। तो आप ना जवाब सीधा यही लिखोगे कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यू। ठीक है, ये आप लिखोगे। अब हम तो आज पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू के ही बारे में, कल हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो आज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू में कौन कौन सा है, दो ही तो टाइप्स के होते हैं, परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम ही यही होता है ना कि वो अपना ग्रोथ करता है। ठीक है, ग्रोथ में उसका केवल वही काम होता है। ठीक है, अब ये एपिकल, लैटरल, इंटरक्लैरी जो है वो उसके टाइप्स हैं। ठीक है, तो अपना मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ना एक दो ठो वैक्यूल्स होंगे या फिर नहीं होगा। और उसमें ना बहुत ही डेंस या अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है। वो उसमें आपका इंटरसेल्युलर स्पेस होता ही नहीं है। ठीक है, उसका फिगर आपका रेक्टेंगुलर या पॉलीगोनल, हाँ, स्फेरिकल, ओवल, इन चारों शेप में होते हैं। अब ये जो है ना, मतलब इसका स्ट्रक्चर एकदम ही, मतलब सेल वॉल जो है वो एकदम ही थिन सेलुलोज है। और इसका स्ट्रक्चर एकदम ही सिमिलर है उससे। तो ऐसा है इसका फिगर। और रही बात इसकी फंक्शन, तो फंक्शन इसका है कि केवल ग्रोथ करना। अब टाइप्स पे आ जाते हैं। टाइप्स में है आपका एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरक्लैरी मेरिस्टेम्स। सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आखिर एपिकल मेरिस्टेम रहता कहाँ है। तो वो ना आपका ये एपिसेस ऑफ द लीव्स में फाउंड होता है। ये ग्रोथ करता है टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स में। ठीक है, जो कि आप शूट एपेक्स भी कहते हो एंड रूट एपेक्स भी कहते हैं। अब लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम आपका ये, आप जब देखते हो ना कि बड़े बड़े ट्रीज जो होते हैं ना, जब वो शुरू होता है ना, जर्मिनेट होना शुरू होता है, तो उसका जो ये ये जो अभी आपने देखा ना, ये लाइन, मतलब कुछ दिनों बाद ये कितनी हो जाएगी, इतनी स्पेस इनके पास आ जाती है। फिर इनके पास ऐसे करके और ज्यादा आ जाता है। तो किसका काम होता है, लैटरल का ही तो होता है काम। अब इंटरक्लैरी मेरिस्टेम, ये आपका इंटरनोड या बेस ऑफ लीव्स में पाया जाता है।
ठीक है। अब आप आ जाओ इस फंक्शंस में। तो भाई एपिकल मेरिस्टेम तो आपका भाई प्राइमरी ग्रोथ है, लैटरल आपका सेकेंडरी ग्रोथ है। लेकिन एपिकल आपका रूट और स्टेम का ग्रोथ कराता है, लैटरल आपका इंक्रीज करता है डायमीटर एंड गिर्थ ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ स्टेम और रूट। इंटरक्लैरी ये प्रोड्यूस करता है लेंथ ऑफ द एन ऑर्गेनल सच एज लीव्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, ओके। तो अब ये तो आपका टाइप्स का मैंने फंक्शन बता दिए। मैंने उस समय आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है वो ग्रोथ कराना, उसका वो मेन फंक्शन है। लेकिन अभी बहुत कुछ है उसका, केवल वही नहीं है। जानिए, ये देखिए, वो ना पेरेंट की तरह एक्ट करता है, वो ग्रोथ में काम करता है। फिर ये आपका प्लांट को एक नई नई लीव्स प्रोड्यूस करने में, ब्रांचेस नए नए बनाने में, रूट इंक्रीज करने में, फ्लावर्स और ज्यादा बनाने में, फ्रूट्स ज्यादा बनाने में, रूट ऑफ हेयर्स बनाने में ज्यादा, वो सब कौन मदद करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही मदद करता है। हम्म जब जिस जगह पे इंजरी आ जाती है ना प्लांट को, उस जगह पे वो नए नए सेल वहां पे फॉर्मेशन करा देता है। ठीक है, मतलब अगर आपका विंड चल रहा है ना, तो वो ट्रीज आप देखते होंगे वो ना मतलब बेंड हो जाते हैं। तो बेंड हो जाता है, अब आप सोचो कि पेड़ अगर आपका सीधा ऐसे रहेगा, अब विंड चल रही है उस समय, तो वो फिर टूट जाएगा, है ना। टूट जाएगा तो फिर वो तो आपका क्या कहते हैं, टूट जाएगा, फिर आपका पेड़ तो खराब। हाँ, तो वही टूटने ना, मतलब टूटे ना, इसलिए इंटरक्लैरी वेस्ट टाइम हो रहता है वहां पे, जो कि मदद करते हैं कि पेड़ टूटे ना। ठीक है, समझ में आया? ये इसके काम है। ठीक है, अब आप आ जाओ परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू आपका दो टाइप्स का होता है, वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हाँ, तो इसमें आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस ना प्रेजेंट होता है। सेल वॉल जो है वो थिन और थिक भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंट शेप्स में। सेल्स लार्ज होते हैं, आपका वैक्यूल जो है वो बहुत ही लार्ज होता है। अब न्यूक्लियस जो है ना वो लेस कॉन्स्पिकस होता है, इसमें सेल दोनों मतलब नॉर्मली डिवाइड ही नहीं होता है। ये आपका सिंपल है और कॉम्प्लेक्स है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है इसमें। सेल ऑर्गेनल जो है वो वेल डेवलप्ड होते हैं। सेल्स का जो टिश्यू है उसमें पोजेस होता है क्रिस्टल एंड अदर इंक्लूजन्स आल्सो। ये ना आपका लिविंग भी हो सकता है या डेड भी हो सकता है। इसका काम होता है प्रोटेक्शन, सपोर्ट, कंडक्शन, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और भी बहुत कुछ है। परमानेंट टिश्यू का बहुत सारा काम होता है, ठीक है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ग्रोथ काम होता है। ठीक है, ये इसका सेल जो होता है ना लिविंग होते हैं सेल्स। इसका जो मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो होता है ना, वो मतलब उसके पास ना क्रिस्टल और अदर इंक्लूजन्स ही नहीं होते। ठीक है, सेल ऑर्गेनल ना एकदम ही सिंपल है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, सिंपल टिश्यू है वो उसमें ग्रोथ होती है और डिवीजन होता है। न्यूक्लियस जो है उसका वो एकदम ही लार्ज है और प्रोमिनेंट है।
सेल वॉल जो है ना वो एकदम ही थिन है, इलास्टिक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस ना एब्सेंट है, साइटोप्लाज्म डेंस है, वैक्यूल्स एब्सेंट है आपका। उसमें वो सेल ना एकदम ही स्मॉल होते हैं, उसका फिगर होता है एकदम ही स्फेरिकल पॉलीगोनल, और वो ना अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। यही है डिफरेंसेस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब आप आ जाओ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आप 3 तरह के टिश्यूज आप पढ़ोगे। वो है क्या? पैरेन्काइमा, क्लोलेन्काइमा एंड स्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो मतलब कोलन नहीं, पैरेन्काइमा में ये जो है ना, मतलब इसका सेल वॉल ना एकदम ही थिन होता है, इसका साइटोप्लाज्म एकदम ही डेंस है, इंटरसेलुलर स्पेसेस आपका जो है वो एबंडेंट है। हाँ, इसका फिगर एकदम ही ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलॉन्गेटेड इन शेप है। हाँ, इसमें ये ना मतलब लिविंग है सेल, और ये पावर ऑफ डिवीजन करता है। लोकेशन, हाँ जी। तो मतलब लोकेशन जो है ना, वो मतलब इसका ये स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन जगह पे रहता है ये, ठीक है। इसका फंक्शन ना, ये पैकेजिंग में मदद करता है, टर्जिडिटी में मदद करता है, जो कि एकदम ही प्राइमरी सपोर्ट है। मेन फंक्शन इसका फूड स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है करता है। ये आपका स्टोर करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट का, वो है आपका जैसे कि गम हुआ, क्रिस्टल और एसेंस हुआ, टैनियम हुआ, ये सब चीज। अब फोटोसिंथेसिस, तो मतलब पैरेन्काइमा का ना दो टाइप्स होता है। वो आपका है क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा मतलब कि क्लोरोप्लास्ट जो है ना, वो पैरेन्काइमा उसमें प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से नया नाम दिया गया है, वो क्या है? क्लोरेन्काइमा। तो मतलब उसके मदद से फोटोसिंथेसिस होती है। और एरेन्काइमा क्यों डाला है? तो मतलब जैसे लोटस हुआ, हाइड्रिला हुआ, इन सब मतलब पानी में जीने वाले जो प्लांट होते हैं ना, उन्हें एक्वाटिक प्लांट कहते हैं। दूसरे वर्ड में, साइंस के वर्ड में क्या आ जाता है? हाइड्रोफाइट्स। तो मतलब हाइड्रोफाइट्स वाले जो पेड़ होते हैं ना, उन मतलब उसमें भी पैरेन्काइमा होते हैं प्रेजेंट, लेकिन उनके वजह से ना दूसरा नाम दिया गया है एरेन्काइमा, ठीक है। जिसमें कि ये एयर प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा ना आपका वाटर स्टोरेज में भी मदद करता है। कोले कोलेनकाइमा कोलेनकाइमा जो है ना, वो आपका मतलब आपका ना इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस ना एब्सेंट होता है, शेप है elongated आपका। ये लिविंग सेल होता है इसका, जो इसमें ना एक्स्ट्रा सेलुलोज डिपॉजिट होता है, पेक्टिन होता है कॉर्नर्स में। हाँ, इसमें ना कुछ थोड़े मोड़े क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया मेन फीचर्स इसके। अब आई बात कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये ना मिडरिब ऑफ डाइकोट लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, पेटियोल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बिलो दी एपिडर्मिस। ये आपका कहाँ एब्सेंट होते बताऊं? ये आपका प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं रूट्स, लीव्स, स्टेम्स ऑफ मोनोकॉट ट्रीज, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है ना, ये ना मैकेनिकल सपोर्ट करता है, इलास्टिसिटी करता है, आपका स्ट्रेंथ में मदद करता है, आपका हुआ इजी बेंडिंग में मदद करेगा, आपका ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर एंड स्टार्च में, ठीक है। तो ये इसके काम होते हैं, ठीक है।
तो मतलब अब हम बढ़ते हैं आगे। स्लेरेनकाइमा ना आपका डेड सेल होता है, जैसे कि आप पहले देख रहे हैं ना, वो सभी को आपका लिविंग थे, लेकिन ये डेड होता है, ठीक है। इसका जो काम होता है ना, वो काम ये होता है कि प्रोटेक्शन दिलाना, रिजिडिटी करना, फ्लेक्सिबिलिटी देना, इलास्टिसिटी में मदद करना, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करना। तो मतलब ये काम होते हैं। मैं जो जो बता रही हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कहीं नोट कर लो या एनसीईआरटी में मार्क कर लो, ठीक है। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो इसमें आपको मिलेगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ना, वो मतलब आपका प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, फ्लावर्स में, स्टेम में, रूट में। अब क्यूटिकल के नीचे होता है एपिडर्मिस। क्यूटिकल एकदम ही वैक्सी सब्सटेंस की तरह होता है, क्योंकि वो क्यूटिन से बना हुआ रहता है, ठीक है। वो एकदम ही थिक होता है, और एपिडर्मिस जो है ना, वो शेप में इलोंगेटेड होता है और फ्लैट एंड होता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन होता है कि प्रोटेक्शन दिला सके आपका इन्फेक्शन और डेजिफिकेशन से, ठीक है। प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजेन से ये हेल्प करता है। लॉस ऑफ वाटर में भी मदद करता है। अब आ गए हम कॉर्क में। तो कॉर्क में अब हम आए हैं, ये देख लो। In older roots and stem tissues and the periphery become cork cells or phloem cells. Cork is made up two dent cells with thick walls and do not have any intercellular spaces. इनके पास intercellular spaces भी नहीं होते, डेड सेल होते हैं, ठीक है। ओल्डर रूट्स और स्टेम्स होते हैं, इसके पेरिफेरल होते हैं, जो बन जाते हैं कॉर्क सेल्स, ओके। इसका ना मतलब सेल वॉल जो है ना, वो एकदम ही वैक्सी सब्सटेंस होता है, उसे क्या कहते हैं, सुबरिन, ठीक है। अब ये जो है ना, impermeable to water and gas due to deposition of the suberin. अब फंक्शन इसका ये है कि cork is protective in functions. Cork cell is prevented by infection, desiccation, mechanical injury, impervious lightness, toughness, compressibility, and elasticity, making the cork commercially valuable. Okay, ये है इसका कॉर्क का, ये भी हम समझ गए। अब आई बात हमारी स्टोमाटा की। तो स्टोमाटा में क्या है, हाँ? तो स्टोमाटा ना मतलब एकदम ही इस तरीके से होता है। इस तरीके से होता है आपका ये स्टोमाटा, हाँ? तो ये जो जगह है ना, ये जगह जिसे मैंने गोला गोला किया है ना, वो जगह कहा जाता है स्टोमाटा। तो मतलब ये जो दो तो किडनी शेप्ड है ना, उसे कहते हैं गार्ड सेल्स।
ये आपका गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है, ट्रांसपिरेशन में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ में मदद करता है, ये इसके फंक्शंस हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है क्या, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स में आपका क्या है, वस्कुलर टिश्यूज, वो है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम आपका 4 टाइप्स का होता है, ट्रैकिड, वेसल, आपका जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्लेरेन्काइमा, या फिर आप उसे ये भी कह सकते हो जाइलम फाइबर, ओके। तो अब हम चलते हैं इसमें। तो देखो, xylem consist at xylem consist of trachea vessel, xylem parenchyma और xylem fibers, नहीं, xylem parenchyma and xylem fibers, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब ट्रैकिया एंड वेसल्स, ये एकदम ही थिक वॉल होते हैं और ये डेड सेल होते हैं। When they got mature, ट्रैकिया एंड ट्रैकिड एंड वेसल्स जो है ना, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। पैरेन्काइमा जो है ना, वो स्टोर करता है फूड। अब स्लेरेन फाइबर्स आपका सपोर्टिव मतलब सपोर्ट में मदद करता है, ठीक है। अब फ्लोएम आपका 5 टाइप्स का बना हुआ है, वो है आपका सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स जो है ना, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होता है। फ्लोएम ना आपका ट्रांसपोर्ट करता है फूड from leaves to other part of the plant. Except phloem fibers, other phloem cells are living cells. तो अब हम ना जाइलम और फ्लोएम का ना डिफरेंशिएशन भी पढ़ लेते हैं। तो xylem, it conducts of water and minerals. Conduction is mostly in directional from roots to apical part of the plant. Conduction channels or tracheary elements are tracheids and vessels. Component of xylem includes tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma, ठीक है। 3 of the 4 elements of xylem are dead, वो है क्या, trachea, vessel, fibers, only xylem parenchyma is living. In addition to conduction, xylem provides mechanical strength to the plant, ठीक है। Phloem, it conducts organic solutes or food materials. In it, conduction may be bi-directional, that is, from leaves to storage organs of or growing parts, or from storage organs to growing parts of
plant. Conducting channels are sieve tubes. Component of phloem include sieve tubes, companion cells, phloems, latenchyma, phloem, parenchyma. Three of four elements are living, that is, sieve tube, companion cell, and phloem parenchyma. Only phloem fiber are absent. Phloem performs no mechanical functions for the plant. ठीक है.